हाँ तो बच्चों, हमने आपको ब्लड स्टार्ट किया था। ब्लड में सबसे जो पहला पार्ट उसमें इंट्रो बताया, फिर दूसरा पार्ट में हमने जो ब्लड का लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा था उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वहां बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया था कि जो ब्लड का जो क्लॉटिंग है उसमें प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर हमने आपको बताया था कि जो सॉलिड पार्ट है जो ब्लड का, जो 45% जो पार्ट जो ब्लड का जो बना होता है सॉलिड पार्ट से बना होता है। जो सॉलिड पार्ट है उसे बोलते हैं ब्लड कार्पोसेल्स। अब देखिए, जो आपका जो ब्लड कार्पोसेल्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मतलब जो ब्लड कार्पोसेल्स में आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं और ब्लड प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोज मींस होता है रेड और साइट मींस एल, और ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मींस होता है व्हाइट और साइट मींस एल। तो हम एक एक करके देखेंगे कि जो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है जो 3 चीजों से मिलकर के बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसमें से एक एक करके देखेंगे कि आरबीसी क्या है, फिर डब्ल्यूबीसी क्या है, फिर प्लेटलेट क्या है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आरबीसी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड में आरबीसी का फंक्शन। अभी आपको हम बताएंगे। हाँ, तो हम आपसे बता रहे थे कि एरिथ्रोसाइट्स, तो अगर आरबीसी को एक और नाम से एरिथ्रोसाइट, जिसमें एरिथ्रो का मींस होता है रेड और साइट मींस होता है, मतलब एरिथ्रो मींस होता है आपका रेड और साइट मींस होता है सेल, मतलब कि रेड सेल। एक बात और जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरबीसी। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके वजह से ही जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। आपको जब हम ब्लड का इंट्रो पोर्शन हम पढ़ा रहे थे, जब मतलब ब्लड का जो पार्ट 1 है उसमें हम बताए थे कि जो आपका जो ब्लड है वो जो ह्यूमन का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। फिर वही हमने आपको बताया था कि जो ऑक्टोपस है उसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। वो क्यों है? तो उसके अंदर हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जा रहा था। फिर वही हमने आपको बताया था कि जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का है। वो क्यों है? उसके अंदर हीमोलिम्फ नामक पिगमेंट पाया जा रहा था, इसलिए कॉकरोच का ब्लड व्हाइट था। तो फिलहाल हम आरबीसी को देखते हैं। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण जो ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। ब्लड का सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो आरबीसी होता है। अच्छे से समझिएगा, ब्लड का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो आरबीसी होता है, और जो ब्लड में जो मैक्सिमम जो सेल पाया जाता है वो आरबीसी होता है। स्मॉलेस्ट इन साइज एंड मैक्सिमम इन नंबर। स्मॉलेस्ट इन साइज एंड मैक्सिमम। अब देखिए, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है बोन मैरो के अंदर होता है। इसके अंदर होता है बोन मैरो के अंदर होता है। अब बात आती है बोन मैरो क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर ये बोन है तो बोन के अंदर क्या है, लिक्विड फ्लूइड लाइक तरल पदार्थ होता है, मतलब जो फ्लूइड होता है उसी को बोन मैरो बोलते हैं। इस बोन मैरो में स्टेम सेल होता है, वही स्टेम सेल आरबीसी को बनाने का काम करता है। वही स्टेम सेल आरबीसी को बनाने का काम करता है। जो वही आपका जो स्टेम सेल है वो आरबीसी को बनाने का काम करता है। अब एक चीज और जान लीजिए, हमारे अंदर आपको ये तो पता होगा ना कि 206 हड्डियां होती हैं, मतलब 206 तो बोन्स पाए जाते हैं। उस 206 बोन में से
150 से 160 बोन में बोन मैरो पाया जाता है। भैया जो आरबीसी है वो बोन मैरो में बनता है, जो आरबीसी है वो बोन मैरो में बनता है। और हमारे अंदर आपको पता है 206 हड्डियां। मैच्योर होने के बाद जब न्यू बॉर्न जब बेबी होता है तब तो 300 ही होता है ना, ये तो आपको पता हो शायद। तो क्या है, इन 206 में से 160 या 150 बोन्स जो हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है, वो आरबीसी को बना सकते हैं। अब देखिए जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, मतलब आरबीसी जो है 120 दिन मतलब 120 डेज तक ये जो आपका आरबीसी है ये सरवाइव करता है। और 120 डेज के बाद 120 डेज के बाद ये जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो लीवर या स्प्लीन में ये चला जाता है। एक बात और जान लीजिए, स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि अगर बॉडी को नीड हो गई, आप सिंपल में समझिए कि ये भैया स्प्लीन है, स्ट्रक्चर हमने बना रहे हैं, ये स्प्लीन है और ये आपका आरबीसी है। आरबीसी है, 120 दिन कंप्लीट हो गया, अब ये ब्रेकडाउन होके इसमें आ गया। अगर बॉडी को इमीडिएटली भाई नीड हो गई कि मुझे और आरबीसी बनाना है, तो बन ही रहा है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बनाना है, तो स्प्लीन के पास जो आरबीसी जो ब्रेकडाउन होके जो पड़ा था उसको वो रीजनरेट कर सकेगा और रीजनरेट करके आरबीसी के सेल बना सकता है। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, स्प्लीन को कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, आपको हमने जब सेल पढ़ाया तो सेल में न्यूक्लियस बताया, हमने आपको जब सेल पढ़ाया तो सेल में न्यूक्लियस बताया, फिर ये बोला कि जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। जो न्यूक्लियस है इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, लेकिन जो आरबीसी के सेल हैं, आप सिंपल में समझिए भैया, जो सेंटर में पाया जा रहा था, अभी सेल पढ़ाया है हमने कुछ दिन पहले ही, तो जो ये न्यूक्लियस है अगर ये सेल में है तो ऐसे सेल को बोलते हैं, मतलब इसलिए सेल को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। और अगर न्यूक्लियस ही ना हो, अगर न्यूक्लियस ही ना हो तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे, ब्रेन लेस ऑफ द सेल। तो जो आरबीसी है, आरबीसी के जो सेल हैं उनके अंदर जो आपका जो न्यूक्लियस है ये नहीं होता है, जो आपका जो न्यूक्लियस है ये नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी को ब्रेन लेस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं। अभी कभी पूछा आता है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो भैया आरबीसी का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ कि ब्रेनलेस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्रेनलेस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो नर्व को ही लगा देते हैं कि जो आपके जो न्यूरॉन है वो है ब्रेनलेस है। क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, बस तुक्का मार दो, सही हो कि ना हो। हाँ तो और देखिए, अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो ब्लड का ये फंक्शन क्या है, तो ब्लड का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मैं बताया था। ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। एक बात और जान लीजिए कि लंग्स में जब ऑक्सीजन आएगा तो जो ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। जब उसको बाइंड कर लेगा तो उस
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एक पार्ट से ऑक्सीजन को बाइंड करके डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर सेल के पास जाएगा, ऑक्सीजन को दे देगा, फिर ऑक्सीजन को देने के बाद वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड को करेगा तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो लंग्स में आता है, और फिर हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में से चला जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपको तो पता ही होगा फिर क्या होगा। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है जो सेल में है उसको तो नीड है ना, ऑक्सीजन आएगा तभी टूटेगा, तभी एटीपी बनेगा। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल